भारत ने, एयर इंडिया ने आज एक ऐसी डील की है जिसमें दुनिया के 4 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ आकर बयान दे रहे हैं। जो बाइडेन बाहर आकर बयान दे रहे हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे देश में लोगों को रोजगार मिलेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों कह रहे हैं कि उनके देश को भी बड़ा फायदा होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनके देश के लोगों को भी नौकरियां मिलेंगी एयर इंडिया के इस डील की वजह से। और भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो इस मुद्रा में खड़े हैं कि ये सारे लोग आकर आज उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। तो आप देखिए, किसी भी भारतीय के लिए ये एक बहुत गर्व का विषय है। सोचिए, आज से कुछ वर्ष पहले तक किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत की वजह से अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े बड़े विकसित देशों के लाखों लोगों को ऐसे नौकरियां मिलेंगी और इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसके लिए भारत को धन्यवाद देंगे। समझने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस डील को एक अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेटिक टूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया है, जिससे भारत की आर्थिक तरक्की की कहानी का इन विकसित देशों तक पहुंचाना आसान हो गया। और बड़ी बात यह है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह बात स्थापित हुई कि अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शुमार है और आने वाले समय में भारत का हर फैसला और भारत की हर डील दुनिया के बड़े बड़े देशों को प्रभावित करेगी, उन्हें फायदा पहुंचाएगी। और जैसा मैंने पहले कहा कि भारत अब पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े सौदागर के तौर पर सामने आ रहा है। उदाहरण के लिए आज भारत की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसका जिस तरह से विस्तार हो रहा है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 2 वर्षों में भारत 1700 नए विमान खरीदेगा। यानी भारत की एविएशन इंडस्ट्री के पास ऐसी ताकत होगी कि हमारा देश अमेरिका जैसे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बात कर सकेगा और ये देश भारत से नए विमानों की डील लेने के लिए रेस में शामिल होंगे। भारत की एविएशन इंडस्ट्री की ताकत को आप कुछ आंकड़ों से आज समझ सकते हैं। आज मौका है तो आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। वर्ष 2000 में भारत की एयरलाइंस के पास सिर्फ 225 विमान थे, लेकिन मई 2021 तक इनकी संख्या 712 तक पहुंच गई। और बड़ी बात यह है कि 2014 से पहले हमारे देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट्स थे, लेकिन अब हमारे देश में एयरपोर्ट्स की संख्या हो गई है 147। सोचिए, मोदी सरकार में देश में एयरपोर्ट्स लगभग दुगने हो गए। इसलिए हमें लगता है कि ये एक ऐसी डील है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी और किसी ने इसके बारे में सोचा तक नहीं। और आज इस डील ने भारत के 140 करोड़ लोगों को गौरवान्वित किया है। €2.5 बिलियन के निवेश से बन रहे इस प्रोजेक्ट में भी टाटा और एयरबस की साझेदारी है। मुझे ये जानकर भी खुशी है कि फ्रेंच कंपनी साफरान विमानों के इंजन की सर्विस के लिए भारत में सबसे बड़ी एमआरओ फैसिलिटी स्थापित कर रही है। Airbus is contributing to the outstanding development of India, and the new 250 aircrafts which will be delivered to Air India will be one more step in this direction. There is a deep commitment in France to provide the state-of-the-art, the most efficient technologies available to India, and to be part of your Made in India strategy. The President spoke with the Prime Minister of India earlier today. They discussed the historic agreement for Air India to purchase over 200 American-made aircraft from Boeing. President Biden noted how the sale will support over 1 million American jobs across 44 states and help Air India meet growing demands for air transportation in India. Because we are committed to building a world-class airline known for safety, on-time performance, the best of Indian hospitality and modern fleet, and a wholesome experience for every passenger. आपने देखा होगा कि कोविड के बाद से अभी तक कोई बड़ा ऑर्डर कहीं विश्व में नहीं हुआ है, ये पहला ऑर्डर है। तो उस हिसाब से एक तरह का ये बहुत ही एस्पिरेशनल सिचुएशन है। सब तरफ जो एक नकारात्मकता फैली हुई थी एयर इंडिया में, भारतीय विमानन उद्योग में और विश्व में,
उसको दूर करेगा, क्योंकि इससे लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा। और एयर इंडिया के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कि उनको कैपेसिटी इंडक्ट करनी है, नए जहाज़ों को वहाँ पे लाना है, पुराने जहाज़ों से इमेज को बदलना है। टाटाज का ये पहला एक मेजर स्टेप है। एक और खास बात जो आज आपको समझनी है वो ये कि इन बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां की प्राइवेट कंपनियों के लिए हमेशा उनका साथ देने के लिए खड़े रहते हैं और उनका पूरा समर्थन करते हैं। जैसे अभी आज आपने देखा, बोइंग जो है वो अमेरिका की कंपनी है और ये कॉन्ट्रैक्ट बोइंग को मिला है, अमेरिका की सरकार को नहीं मिला। लेकिन जो बाइडेन आज बोइंग कंपनी के साथ खड़े हैं और भारत को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने बोइंग को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया। इसी तरह एयरबस जो कंपनी है ये फ्रांस की कंपनी है और एयरबस को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति खुद धन्यवाद दे रहे हैं। रोल्स रॉयस ब्रिटेन की कंपनी है और वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक आज हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं कि वहां की कंपनी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। लेकिन सोचिए, अगर हमारे देश में भारत के प्रधानमंत्री इसी तरह किसी प्राइवेट कंपनी के साथ खड़े हो जाएं और उसे कहीं से डील दिलवाएं तो हमारे देश में इस पर कितना बड़ा हंगामा होगा और आरोप लगेगा कि प्रधानमंत्री ने उस कंपनी की मदद करके देश को धोखा दिया है और वो प्राइवेट कंपनी और प्रधानमंत्री के बीच जरूर कोई मिली भगत है। आज एक सवाल मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या जो बाइडेन ने भारत की सरकार पर दबाव डालकर एयर इंडिया से ये डील बोइंग कंपनी को दिलवाई है? क्या जो बाइडेन ने इसके लिए दबाव डाला होगा? और क्या जो बाइडेन इसके लिए बोइंग कंपनी से कमीशन लेंगे? इसी तरह फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने क्या एयरबस को यह डील दिलाने के लिए भारत सरकार पर या प्रधानमंत्री मोदी पर कोई दबाव डाला होगा? और अगर डाला भी है तो क्या आप ये कहेंगे कि मैक्रों और एयरबस आपस में मिले हुए हैं और मैक्रों कमीशन खा रहे हैं? इसी तरह से ऋषि सुनाक क्या रोल्स रॉयस कंपनी से कमीशन खा रहे हैं और रोल्स रॉयस और ऋषि सुनाक आपस में मिले हुए हैं? इनका कोई जोड़ तोड़ है, इनकी कोई गठबंधन है? लेकिन अगर यही हमारे देश में हुआ होता तो आरोप यही लगता। अमेरिका में किसी ने भी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर यह सवाल नहीं पूछा, उनसे ना आरोप लगाया कि उन्होंने बोइंग को डील दिलाने में क्या कोई कमीशन लिया है, या फ्रांस के राष्ट्रपति से किसी ने यह नहीं पूछा कि वो एयरबस को इतना फायदा क्यों पहुंचवा रहे हैं। और इन देशों की संसद में कभी भी इस पर कोई विवाद नहीं होगा, हंगामा नहीं होगा, क्योंकि ये देश अपनी इन कंपनियों को अपनी पूंजी मानते हैं, अपना एसेट मानते हैं और अपनी सॉफ्ट पावर मानते हैं। लेकिन हमारे देश में राजनीति की वजह से इस पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। अभी अडानी के मामले में जो कुछ हुआ आज आपने देख लिया। अडानी की जो कंपनियां हैं वो आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार हैं। अडानी खुद पूरी दुनिया में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। लेकिन आरोप क्या लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में जाते हैं और वहां की सरकारों पर दबाव डालकर अडानी को कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाते हैं। तो ये अंतर आप हमारे देश की राजनीति में और इन पश्चिमी देशों की राजनीति में आज अच्छी तरह से समझ सकते हैं।